सर आपके ऊपर में एक एलिगेशन ब्लॉक देते हैं कि आप जब मुख्यमंत्री रहा उस समय में आपने कुछ कम नहीं किया है, आपने कमज़ोर होकर आपका जो कुर्सी से भी चले गए। एक ऐसा भी है कि सर आप एमएलए को चूज़ करने की जगह में एमपी में ही क्यों? लेकिन सेंटर में तो बीजेपी ही रहने वाला है। तो ये आपके लिए कितना इजी होगा, कितना तकलीफ होगा जो स्कीम्स जो है लाभ आपको। ये जो हो ये तो तो ये एक सवाल आएगा कि सर आप सपा में आने के बाद ऐसा क्या मकसद रखा है या उसके विषय में आप कह दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब ने कम से कम हमको यहाँ से स्वागत किया है और हर विषय में चर्चा करने में मुझे मौका मिला। बहुत बड़ा संख्या में लोगों ने हमको स्वागत किया है और यहाँ का हर वर्ग लोगों ने हमको सपोर्ट दे रहा है। मैं अभी आज पहुँचा हूँ सपा में कैंपेन के लिए, लोकसभा उम्मीदवार बन के यहाँ आया हूँ और मैं अपना जो विचारधारा को मैंने आम जनता को बताया है। मैं युवक के लिए काम करूँगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए काम करूँगा और विशेष करके गाँव में रहने वालों के लिए उनका प्रगति के लिए काम करूँगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पहले जैसे मैंने कहा कि जो एनपीएस को हम लोग उसको बदल देंगे और ओपीएस में लाएंगे ताकि जो हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो अभी जो इनसिक्योर है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके लिए उनका जो मांग है उसको हम लोग पूरा करने के लिए निर्णय लिया है। और अभी तो वर्तमान का सरकार ने पे कमीशन नहीं बनाया है। 7th पे कमीशन के बाद में वो लोग ने अभी तो 8th पे कमीशन लागू नहीं किया है। जब अभी से 8th पे कमीशन लागू नहीं होगा तो हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो इनसिक्योर हो जाएगा। उसका सर्विस का जो फ्यूचर जो है वो कोई गारंटी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ने वादा किया है कि जो सेंटर में इंडिया गठबंधन का सरकार आते ही वो जो 8th CPC को लागू करेंगे। सर काफ़ी आपने एमएलए पोस्ट में रहा और फॉर्मर सीएम भी रहा, उसके बाद अपोजिशन में भी रहा, तो एक ऐसा भी है कि सर आप एमएलए को चूज़ करने की जगह में एमपी में ही क्यों? ये देखो ये तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करते हैं और मैं जिस पार्टी में हूँ वो बहुत विशाल और बहुत पुराना पार्टी है। जिन पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाया है और ये सेक्रीफाइस फैमिली का पार्टी है जो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए कुर्बानी दिया है। और ये नेहरू जैसे एक प्रथम प्रधानमंत्री को 9 बार आज़ादी के लिए जेल गया है। तो ऐसे परिवार से हम पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो इसका एक नियम कानून होता है कि कब किसको एमपी लड़ाना है, किसको एमएलए लड़ाना है, तो उनका हिसाब से पार्टी का डिसिप्लिन का अनुसार पर हम लोग चलते हैं। सर जैसा कि 10 साल से बीजेपी का कार्यक्रम चलते जा रहा है, तो आपसे ये जानना चाहिए कि बीजेपी का कार्यक्रम जो क्या ठीक से नहीं चल रहा है? अब आप सब विटनेस है, आप सबको पता है बीजेपी का जो 10 साल में बेहाल कर दिया गया है। आम जनता के लिए कोई सिक्योर नहीं है और हर जगह में आप सबको पता है जो कितना हेट्रेड फैल रहा है, अशांति फैल रहा है, लोगों का सिक्योरिटी नहीं है। यूथ्स रिमेन जॉबलेस, यूथ का कोई नया ही नहीं है, महिलाओं का कोई नया ही नहीं है। महिला लोग को टॉर्चर हो जाता है, उसका रेप हो जाता है। जो रेपिस्ट लोगों को उसको बाहर निकलने समय में उसको सावधान हो जाता है, फ्री कर देते हैं। ऐसे सरकार करते हैं और आप सब देख रहा है कोई आज़ाद नहीं है। जो आज़ाद था वो ख़त्म करने वाला है और जो सेकुलर जो डेमोक्रेसी है वो अभी खतरे में है। हमारा जो देश का जो संविधान है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी खतरे में है। उसको बदलने में तोला हुआ है। हर प्रकार से कानून बना रहा है कि जो कानून जो देश लोग नहीं मानता है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसका कानून जो आलोक विरोध कर रहा है, विरोध बना के जा रहा है। इसलिए इनसिक्योर है हमारा ट्राइबल के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, रिलीजियस ग्रुप्स के लिए भी ये इनसिक्योर है। इसका उन लोग का जो राजनीति में, उन लोग का सरकार का अंदर में, इसलिए उसको बदलने के लिए ये अभी नया आवाज़ खड़ा हो रहा है।
ये टीम इंडिया ब्लॉक। सर आप पिछले बार 2019 में भी एमपी इलेक्शन आप करे हुए थे और बीजेपी से आपको 50% मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार आपका क्या स्थिति है, आपको कैसा लग रहा है इस बार का? 2019 में मैं 2 जगह में लड़ा था, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। जब समय कम था लोकसभा में समय नहीं दे पाया क्योंकि 13 दिन से बचा था अपना नॉमिनेशन के बाद में। तो मैं विधानसभा में हमारा सगाली का जो लोग जो मेरा सगाली का जो पब्लिक लोग ने चूज़ किया कि हमको विधायक बनाना है, तो वो लोग ने विधायक बना दिया। और लोकसभा में कैंपेन नहीं कर पाया तो लोकसभा में इसलिए मैं कम वोट मिला, फिर भी हम सेकेंड में आया था। सर इस बार का क्या चांसेस है आपको? इस बार ये बहुत आपको बताने के लिए मन है। जब नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा था, लिकावाली से लेकर के लिकावाली, बासर और आलो इतना जोरदार से स्वागत हुआ, लोगों का ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला और प्यार मिला। उसका तो आप खुद भी जान सकते हैं सोशल मीडिया से और मीडिया से। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद में मैंने वेस्ट सियांग में दौरा किया, उसके बाद सियोमे में, सियांग डिस्ट्रिक्ट में, लपारादा डिस्ट्रिक्ट में, पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में और आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, कमले डिस्ट्रिक्ट, अभी रिसेंटली करादादी और कुरुंगकमे डिस्ट्रिक्ट में, और अभी कल कई पंजर डिस्ट्रिक्ट जो नया डिस्ट्रिक्ट में, जिस जगह में जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने गया है उसका आज जैसे सपा में जिस प्रकार से जो लोग स्वागत किया, इस प्रकार से स्वागत हुआ है और वेलकम किया और उन्होंने लोगों ने सपोर्ट करने के लिए खड़ा किया है। सर और एक आपका जो आपने जो कहा था स्पीच में जो डेवलपमेंट जो चेंजेस लेके आएंगे आप, जो बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या लगता है अगर आप चुन के आता है तो, लेकिन सेंटर में तो बीजेपी ही रहने वाला है, तो ये आपके लिए कितना इजी होगा, कितना तकलीफ होगा जो स्कीम्स जो है लाभ आपको? सेंटर में चुनाव से पहले कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी क्लेम नहीं कर सकता है कि हम ही जीतेंगे, और कोई 300 पार बता रहे हैं, कोई 400 पार बता रहे हैं। चुनाव से पहले अब चुनाव जो है पब्लिक फैसला करते हैं। पब्लिक इस समय में राजा है, हाँ, वो लीडर राजा नहीं हो सकता, और पब्लिक डिसाइड करेगा कौन सरकार बनेगा। पब्लिक सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने वालों को बिना पूछे कोई ऐलान कर देता है कि हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, वो गलत है। सरकार इस बार जो सरकार जो है ये जो इंडिया सरकार को जाने वाला है और इंडिया गठबंधन का सरकार आने वाला है। सर एक मेरा सवाल है, जो हमारा प्रदेश में हम लोग को ये सुनने को मिल रहा है कि जो बीजेपी से बाहर है जितने भी कैंडिडेट अगर जीतेंगे भी तो वो पैकेज नहीं मिलने वाले हैं। अब एक और जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसका बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये तो गलत बात है। कोई भी विधायक, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी सरकार, कोई भी नेता इस प्रकार से अगर बात करते हैं, इट मीन्स वो रियल डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, और ऐसे रियल डेमोक्रेटिक लीडर नहीं हो सकता। हम लोग 40 साल का एक्सपीरियंस है। पीके तंगन का सरकार हम देखा, लेकिन अपन सरकार देखा, पहले मैंने कहा मुकुट बिंटी का सरकार देखा, दोरजी खालू का सरकार देखा, जर्मन गमली का सरकार देखा। मैं खुद 2 बार सरकार में मुख्यमंत्री बन के देखा है। हम लोग किसी इस डिवीज़न एंड रूल्स पॉलिटिक्स हम कभी नहीं किया, और किसी अरुणाचल का जो हमारा ट्राइबल समाज को हम कभी बाग नहीं किया कि पार्टी का बेस में कभी नहीं किया। और हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम में चाहे प्रधानमंत्री आओ या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आओ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आओ या मुख्यमंत्री आओ, हम लोग गवर्नमेंट फंक्शन में कभी पार्टी फ्लैग हम कभी यूज नहीं किया, पार्टी का भाषा कभी इस्तेमाल करने नहीं दिया। हम लोग गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फंक्शन कराते थे और पार्टी का पार्टी फंक्शन कराते थे। पार्टी का रैली में पार्टी बात करे, गवर्नमेंट फंक्शन में पार्टी बात नहीं कर सकता। यहाँ में ये कल्चर ख़त्म कर दिया। जो सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो सेटअप चल रहा था, वो सिस्टम को ये लोग ने ख़त्म कर दिया, और फ्यूचर में ये हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ख़राब होगा कि अगर इस प्रकार से अगर राजनीति चलेगा, अगर ये किसी को अन्याय करने का बात करेगा, वो गलत बात है। ऐसे कोई हमारे संविधान में एक वर्ड भी नहीं मिलेगा। जो संविधान में लिखा है इक्वल
इक्वलिटी, ठीक है, इसमें इक्वलिटी है, इसमें सेकुलरिज्म है, इसमें सोशलिज्म है, इसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा ड्यूटीज़ है। उसका बाहर कोई नहीं बोलना चाहिए, उसका बाहर कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा सेंटर से आएगा या स्टेट से आएगा वो कॉमन पब्लिक के लिए आता है। वो किसी और का पार्टी का पैसा नहीं है, वो अपना से बातेगा, ये अनाउंस करेगा, उसको देगा, उसको नहीं देगा। तो ये पार्टी का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है, ये सरकार का टैक्स का पैसा है। इसमें कांग्रेस आदमी का भी पैसा है, बीजेपी का भी पैसा है, एनपीपी का भी पैसा है, एनसीपी का भी पैसा है, पीपीआई का भी पैसा, सबका पैसा होता है। और सेंटर में जो पैसा है वो किसका पैसा है? हर स्टेट का पैसा है, हर कंपनी, हर लोगों का दिया वाला पैसा है। ये गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा है, उसको पार्टी से भाग नहीं कर सकता। वो गलत बोल रहा है। अगर वो मालूम नहीं है, उसको राजनीति सिर्फ मालूम है, लेकिन उस सरकार का बारे में, संविधान का बारे में पता नहीं, इसलिए वो बोल रहा है। उसको हम लोग बाद में सिखाएंगे, सिखाना पड़ेगा। जो सर, आपके ऊपर में एक एलिगेशन लोग देते हैं कि आप जब मुख्यमंत्री रहा उस समय में आपने कुछ कम नहीं किया है, आपने कमज़ोर होकर आपका जो कुर्सी से भी चले गए थे। तो आपने क्या क्या काम किया है जो जनता को, जो अभी तक नहीं जानते हैं, उन लोगों का? वो गलत बात है। कोई अगर ऐसा कहा है वो राजनीति है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कहा होगा, या तो कि साहब को सोचा होगा कि वो एक कमिटेड लीडर बन कर के, एक स्टिल बन कर के बैठा हुआ है एक पार्टी में, बिना बदलते हुए करके बैठा हुआ है, कमिटमेंट के साथ, एक आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए लोगों को नजर लग गया होगा, अलग बात है। जब मेरा सरकार में था, जो गगन अपंग से लेकर के मेरा गवर्नमेंट तक का आप लोग देख लीजिए। जिस डिपार्टमेंट में मंत्री था, एग्रीकल्चर डिप्टी मिनिस्टर से मैं शुरू हुआ था, उससे लेकर के जब तक मैं सीएम था तब तक आप लोग किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी मीडिया से पूछिए, उस समय का मीडिया जो जर्नलिस्ट जरूर होगा उससे पूछिए, उस समय का कोई सीनियर ऑफिसर्स होगा, वो कोई रिटायर हो गया होगा, उनको पूछिए, कोई भी अभी कोई लोग कोई सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, अभी भी सर्विंग ऑफिसर होगा, उन लोग से पूछिए, पता चलेगा, वो लोग बता देगा कि कैसा हमने काम किया। जो रिटायर हो गया, अभी जो कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होके जो रिटायर हो गया, या गवर्नर से जो रिटायर होके गया, उन लोग को पूछे कि नाबम तुकी का समय में कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम किया। मैं बहुत काम किया सर, लास्ट वो ऐसे काम किया हूँ जो आज कोई नहीं कर पा रहा है। जितना यूथ के लिए मैंने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो वर्ल्ड में नंबर 1 चलता है, और उसी से दुनिया बनते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काउंसिल बनाया, ऐसे कोई भी प्रदेश में कभी नहीं किया हुआ आपको काम हमने किया था। हाँ, वो अभी कंटिन्यूटी में है कि नहीं वो मालूम नहीं है, लेकिन वो होने से अनएम्प्लॉयड यूथ जो है अभी जो ऐसे घूम रहा है बेरोजगार का, वो उसको तो रोज़गार मिलना था ना, इसलिए उन लोगों के लिए मैंने बहुत काम किया। और विशेष करके खेल कूद में कितना आगे बढ़ाया, जितना स्टेडियम बनाया मेरा समय में हमने शुरुआत किया, मैंने बनाया, इंडोर हो आउटडोर हो। और खेल में 10% रिजर्वेशन, पुलिस में, फॉरेस्ट में, स्पोर्ट्स में, हर डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, उसे कितना स्पोर्ट्स को आगे बढ़ गया, कितना लोगों को नौकरी मिला। और वो अभी कैसे काम किया, जो अभी डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा ऑफिस मिल रहा है, सब डिवीज़न में एक मिनी सेक्रेटरी मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मिल रहा है, ईटानगर में एक सेक्रेटरी, सिविल सेक्रेटरी बना हुआ है, असेंबली बिल्डिंग हमने शुरू किया। आई वाज PW मिनिस्टर था मैं, हम इसलिए शुरू किया। हाँ, जो अभी जो होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को हमने शुरू किया, प्रोजेक्ट प्रपोजल हमने बनाया, साइट सिलेक्शन हमने या सेंशन अप्रूवल हमने कराया, कंस्ट्रक्शन उनका समय में किया, वो अलग बात है। वो फिर भी सरकार जो है कंटिन्यूटी होता है। सरकार कोई मिनिस्टर रहो या मना रहो, कोई मुख्यमंत्री रहो या ना रहो, एक सरकार जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इस प्रकार से लोग क्रिटिसाइज करना, नहीं काम नहीं किया हो तो हर आदमी तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन हमको लगता है कि जो पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, लेकिन काम करने के लिए कोशिश किया, इसलिए आज तक मेरा नाम तो अच्छा चल रहा है और हम इलेक्शन जीत रहा है और अभी भी हम तो जीतने जा रहा है। आप सबका सपोर्ट से, सबका आशीर्वाद से अभी हम जीतने वाला है। सर, लास्टली वन स्वीट मैसेज फॉर योर वोटर्स। वोटर्स को मेरा कोई अपील होगा कि मेरा भाई बहन, मेरा दोस्त,
मेरा जो चाहने वाले मेरे सभी वेल विशर्स लोगों को मैं आप सबको विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मैं आप सबके लिए पॉलिटिक्स में 30 साल सेवा किया स्टेट में, और एक बार दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दीजिए, एक बार एमपी बना के भेजिए। उसके बाद आपके लिए हम दिल्ली में क्या बात करता हूँ, क्या आवाज़ उठाता हूँ, आपके लिए क्या कानून बनाने के लिए मैं सलाह दे सकता हूँ, वो सब हम आपके लिए करेंगे। आपका सुरक्षित के लिए, आपका रक्षा के लिए, आपका सुविधा के लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। जो मेरा कोई प्रोड्यूसर्स लोग ने, जो बाकी और एमपी लोग ने जो नहीं कर पाया, वो काम को मैं पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आम जनता का दिल जीतने के लिए, विशेषकर नौजवान यूथ लोग का दिल जीतने के लिए, जो अभी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ रहा है, उन लोग का दिल जीत के उन लोग का सुविधा के लिए हम आवाज़ उठाना, आवाज़ बनने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और इसमें बहुत सारा कैंडिडेट तो सर इस प्रकार का बात तो बोलेगा ही, लेकिन वो बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जितना मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब थर्ड टेन्योर में उन्होंने कहा था कि जब जितना भी काम कर रहा है ख़त्म नहीं हो सकता है और काम बढ़ते रहता है। इसलिए कहा था कि टॉक लेस वर्क मोर। मैं उस प्रिंसिपल में जाता हूँ, बात कम करता हूँ, मैं काम ज़्यादा करता हूँ, और मेरा काम आपको दिखाई देगा, दूसरा का काम आप दिखाई नहीं देगा, वो अंतर पड़ेगा। ओके, तो धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।